डिफिनेशन सब टर्म बता दिए थे, ठीक है ना। कौन कौन सा टर्म यूज होता है, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, ठीक है ना। और सब जो टर्म था, सैनिटाइजेशन था, बैक्टीरियासाइडल था, बैक्टीरियोस्टैटिक था, ठीक है ना। तो ये सब का मतलब समझ में आना चाहिए क्या क्या होता है, ठीक है ना। फिर स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन पढ़ाएंगे, डिसइंफेक्शन पढ़ाएंगे, इसमें ये सब टर्म बहुत कॉमनली यूज होगा। या फिर बैक्टीरिया चैप्टर पढ़ाएंगे, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है ना। इसमें बहुत कॉमन ये सब जो टर्म है यूज होगा, ठीक है। तो वहाँ पर तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर एक एक टर्म को फिर से तुमको डिफिनेशन बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब तुमको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसमें क्या अंतर है, आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ रहे हैं आप लोग स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। कौन कौन सा एजेंट है जो स्टेरिलाइजेशन में हमको हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारा स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स है जो हमारे स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे अभी को सबसे पहले डिफिनेशन दिया गया, ठीक है। स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजिंग एजेंट्स उसको बोलते हैं क्योंकि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या देख रहे थे कि हमको जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको कंप्लीट रिमूवल करना था, ठीक है, कंप्लीट हटाना था, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो। वेजिटेटिव और स्पोर क्या समझ में आया क्या होता है, ठीक है। तो वो दोनों किसी भी फॉर्म में हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई सा भी फॉर्म में हो या कोई सा भी, उसको क्या करना, कंप्लीट रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, क्लीन करके वहाँ से हटा देना। समझ में आ रहा है ना। तो स्टेरिलाइजिंग एजेंट भी वही होगा, वैसा एजेंट जो हेल्प करे, ठीक है, किसमें, रिमूवल ऑफ, बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली फ्रॉम द मीडियम आर्टिकल्स या सरफेस जो भी है उससे हटाने में हमको मदद करे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, these are the substances which is used to completely eliminate the microorganism and their spores from article surfaces and medium। समझ में आ गया ना। ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो हमको हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करेंगे, कंप्लीटली एलिमिनेट, याद रखना, कंप्लीटली एलिमिनेशन करते हैं किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या उसके स्पोर्स का, फ्रॉम आर्टिकल्स, सरफेस और मीडियम, ये बताया था। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें क्या करेंगे, हमको हेल्प करेंगे और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे रिमूव करेंगे। समझ में आ रहा है, उस सरफेस या आर्टिकल्स या उस जगह से क्या करेंगे, कंप्लीटली उसको एलिमिनेट करके हटा देंगे। जो सब्सटेंस है उसको क्या बोलेंगे, स्टेरिलाइजिंग एजेंट। समझ में आया। अब इसको बहुत सारा तरीका से बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड से बांटा गया है, इसका कौन सा एग्जाम्पल, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टेरिलाइजिंग क्या है, एजेंट। स्टेरिलाइजिंग एजेंट को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। और वैसा एजेंट, ठीक है ना, या वैसा मेथड जिसमें फिजिकली यूज करते हैं, जैसे सनलाइट। सनलाइट क्या है, फिजिकल है, वो आ रहा है, वो फील करके चल जा रहा है, ठीक है। कोई केमिकल का यूज हुआ नहीं हुआ, हीट हुआ, गर्म कर रहे हैं, कोई क्या हुआ, सब बैक्टीरिया मर गया, यहाँ से रिमूव हो गया, उससे क्या बोलेंगे, हीटिंग से। फिजिकल का एग्जाम्पल है क्या, सनलाइट। जो सनलाइट आता है हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू वाला बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर प्रोसेस, ठीक है। या बहुत सारा बैक्टीरिया है, हम लोग क्या करते हैं, धूप में पड़ता है तो क्या होता है, मर जाता है। समझ में आ रहा है। तो वैसा बैक्टीरिया जिसको टेम्परेचर 50-60 डिग्री या 30-40 डिग्री पे क्या होता है, मर सकता है, ठीक है। तो वो सब बैक्टीरिया को क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा वो क्या होगा, वहाँ से मर जाए। इसीलिए क्या बोला जाता है कि कभी एक आइडियल हाउस, जब हम लोग बच्चा में थे, 5वीं-6वीं में पढ़ते थे ना, एक आइडियल घर कैसा होना चाहिए, इसमें विंडो होना चाहिए, हवा आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो भी उसका बैक्टीरिया फंगी छोटा मोटा है जो ऐसा जो सनलाइट से कील हो सकता है वो क्या होगा, मर जाएगा। हवा एयर ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है। इसी संदर्भ में पढ़ा जाता है, ठीक है। या बहुत सारा रोड पे या कचरा आलतू फालतू फेंका हुआ, जैसे टीवी हो गया, हम स्कूटर में क्या करते फेंकते हैं, वो भी क्या होता है कि 2-3 घंटा अगर सनलाइट डायरेक्ट उसको पड़ जाता है तो बहुत सारा उसमें बैक्टीरिया मर जाता है। जब पढ़ाएंगे बताएंगे, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है टाइमिंग पे, समझ में आ रहा है, कितना देर उस पर सनलाइट पड़ा है, ठीक है। ये क्या होगा, सनलाइट जो बहुत
ये रहेगा बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे वो मर सकता है, ठीक है। तो सनलाइट आएगा तो कम से कम सनलाइट मानो गर्मी के दिन कितना होगा 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है टेम्परेचर। डायरेक्ट सनलाइट पड़ते पड़ते और उसका क्या करेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा उसको मार देगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जो 40-45 या 30 डिग्री के आसपास मर सकता है वो क्या होगा इजीली सनलाइट से क्लीन हो सकता है, समझ में आया। सनलाइट का स्पीड होता है हीट। तो हम देखता है अगर दूध हो गया या बहुत सारा चीज़ क्या करते हैं गर्म करते हैं कि उसमें का बैक्टीरिया या जो भी हमफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करे मर जाएगा, हीट करते हैं ना तो वो हीट हो जाए। उसका फिल्टर करते हैं, बहुत सारा कचरा उचरा आलतू फालतू सामान रहता है उसको क्या करते हैं कचरा ये क्या करना कचरा बोल रहा है उसको क्या करेंगे फिल्टर कर देंगे। जैसे चाय बनाते हैं हम तो चाय पत्ती पीते नहीं है, चाय पत्ती ठीक है ना सिर्फ स्वाद जो होता है या जो भी कलर देना है तब दे देता है उसको छाट के हटा देते हैं। या किसी को मक्खी होती है कुछ पर या उसको अब छाटना है तो उसे क्या करना है छन्नी से छान के हटा देते हैं। तो फिर वैसा कोई सब्सटेंस रहता है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होता है, ठीक है ना। फिल्टर मेम्ब्रेन पेपर आता है बहुत पतला पतला, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कितना पतला होता है और कौन कौन सा बैक्टीरिया वायरस को इससे छाटा जा सकता है, समझ में आ रहा है। जैसे छन्नी से छाटते हैं वैसा ही मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर सब आता है, ठीक है। उससे क्या करते हैं बैक्टीरिया ये सब क्या करते हैं उसमें से छानते हैं। कोई भी केमिकल है या कोई भी केमिकल बोल रहे कोई भी सब्सटेंस है जिसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया है, जैसे मानो कि पानी क्या होता है हम लोग RO लगाते हैं उसमें भी क्या होता है मेम्ब्रेन फिल्टर सब लगा रहता है, ठीक है ना। तो वो सब बताएंगे कैसे कैसे उसमें छाना लगता है। अब जो बैक्टीरिया का साइज है उससे भी पतला रहेगा तो क्या होगा इजीली छन जाएगा, छन जाएगा कि नहीं। फिल्ट्रेशन कब होता है जब जिसको हमको हटाना है उसका साइज क्या है बड़ा है, समझ आ रहा है। जिसमें हमको नहीं मतलब जो मेरे काम का चीज़ क्या हो उससे पतला हो उसका साइज क्या छोटा होता है वैसे फिल्टर हो जाता है। और ऐसा ही मेम्ब्रेन फिल्टर आता होगा जिसका क्या होगा जो पोर साइज है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन में क्या होगा बड़ा होगा तो क्या होगा इजीली छन जाएगा ऊपर और जो मेरा काम वाला चीज़ है नीचे आ जाएगा। वैसे ही पानी फिल्टर जो होता है ना तो मेम्ब्रेन सब लगा हुआ रहता है ना उसमें देखेगा बहुत सारा लगा हुआ रहता है बैक्टीरिया को छानता है या सब, ठीक है ना, या वायरस को भी छानता है। उसको बताएंगे कितना पोर साइज आएगा कब क्या क्या छाना जाए। तो ये क्या पढ़ाएंगे सिमुलेशन। इसमें बैक्टीरिया और वायरस से कमजोर होगी तो क्या होगा एलिमिनेशन हो रहा है छाना जा रहा है इसको हटाया जा रहा है ये भी तो आएगा इसमें एक्सटर्नालाइजेशन है, समझ रहा है ना। इसका अच्छा है रेडिएशन और रेडिएशन से क्या होता है बहुत सारा चीज़ को मारा जाता है। जैसे कि जैसे बताया कि गामा रेडिएशन सब होता है UV रेडिएशन होता है ना। इससे क्या होता है बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस वगैरह को क्या होता है मारा जाता है, मारा बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। वो एक्सपोज करेगा ना टाइमिंग रहता है 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड तो क्या करेगा उसमें मर जाएगा, ठीक है ना। तो जितना भी सिरिंज बनता है, ठीक है ना, तो सबको स्टेलाइज क्या होता है गामा रेडिएशन में रखा जाता है और उसका पैक में भर दिया जाता है, समझ में आ रहा है। उसका क्या करता है डायरेक्ट फाड़ते हैं और क्या होता है लिखा रहता है स्टेलाइज सिरिंज, ठीक है, उसको फाड़ते और हम लोग यूज कर लेते हैं, समझ में आ रहा है। लास्ट में जाकर सब बताएंगे कि किस चीज़ को किस मेथड से स्टेलाइज किया जाता है, समझ में आ रहा है। ये रेडिएशन है, रेडिएशन में क्या होता है आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें UV रेडिएशन आता है गामा रेडिएशन आता है, समझ में इसे नाम सुना हो, ठीक है ना। वो सब क्या करना पड़ेगा और इसमें कौन हेल्प करता है, ठीक है। ये है इनको कंप्लीट मतलब 4 स्टेलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अब इसी के बारे में डीप पढ़ लेंगे जब तक कंप्लीट हो जाए। ये जिसको चार्ट याद रहेगा उसको स्टेलाइजेशन समझो कि वो एक दिन में आसानी से पढ़ ले और नाम में रहेगा क्या क्या पढ़ना, ठीक है। ये चार्ट बताने का मतलब मेरा एक सेंस इसीलिए बनता है क्योंकि मतलब क्या पढ़ाएंगे इसलिए, ठीक है। उसका क्या है फ्लो चार्ट में हम बना दिया अब इसी में थोड़ा डीप में उसका एग्जाम्पल उसका फंक्शन कैसे मारता है, ठीक है, उसका यूज कहाँ करता है कौन सा केमिकल यूज होता है उसका सबका नाम उन सब बताते चलेगा कितना डिग्री पे कितना सेकेंड कितना मिनट के लिए कितना प्रेशर चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ये तुमको चार्ट हमेशा याद रहना चाहिए स्टेलाइजेशन में, ठीक है। फिजिकल में कौन सा है केमिकल में कौन सा है उसमें क्या क्या पढ़ना है कितना टेम्परेचर प्रेशर समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे पढ़ाई में क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये लेकिन पूरा चार्ट में याद रहना चाहिए।
ये चार्ट इसको याद हो गया, उसको समझो, इसको डायरेक्शन याद हो गया, ठीक है। इसके बाद है हीटिंग, ठीक है, ये सब हो गया। रेडिएशन दो टाइप का, फिल्ट्रेशन में बताएंगे, नाइट्रोसेलुलोज रेडिएशन यूज होता है, ठीक है, उसका पूर्ण साइज में चेक करता है, वो अंदर पढ़ाएंगे तो बता देंगे। सनलाइट में कुछ है नॉर्मल सनलाइट पड़ेगा जो लगाने होगा तो 30-40 मिनट मर जाएगा, वो सकता होगा इसलिए मर जाएगा। अब हीटिंग में दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई हीट, एक होता है मॉइस्ट हीट। समझना होता है ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट क्या होता है। ड्राई हीट मतलब हो गया कि इसको क्या हुआ, सूखा सूखा जला रहा है, जैसे मानो कि हीट रख दिया, पेपर जलाए तो क्या हो गया, ड्राई हीट। और वही मानो कि किसी तसला में पानी डालकर उबालना है, क्या हो गया, मॉइस्ट हीट। समझना है, दोनों में ना हीट है, पानी मानो कि गर्म है, उसमें हाथ डालेगा तो हाथ जलाएगा कि नहीं, वो जो पानी उसमें आ गया पेपर ऊपर आ गया तो क्या हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया। ड्राई हीट मतलब किसी को जला रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे रेड हीट है, ठीक है, तो ये तुमको लैब में अक्सर मिल जाएगा, जब नाइट्रोन ग्रुप या प्लेटिनम ग्रुप, ठीक है ना, बताएंगे ऐसे करके होगा, ठीक है ना, उसको बड़ा लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये हेल्प किया जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग क्या होता है जब भी कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया पढ़ाने तो मानो कि इस सामान को कल्चर रहता है ना, इसमें से लेकर इसमें रहता है, इसमें से लेकर इसमें, सेम ऐसा ही भी काम करता है। इसका काम क्या है कि जो मानो सैंपल कलेक्ट किए, सैंपल को हम लोग झाड़ते नहीं, पूरा मतलब करते नहीं, लेकिन उसमें झाड़ पूरा ढाल देना, समझ में आ रहा है। हमको इसमें बहुत कम मात्रा में सैंपल चाहिए, 10 माइक्रोलीटर या ऐसे कर 5 माइक्रोलीटर या 15 या 20 माइक्रोलीटर, तो इसका इसी से ये फूल रहता है, इसको पानी या जो भी बिल्डिंग में स्टूल बोलते हैं स्पूटम में लगाओगे इस पर आ जाएगा। इसको कल्चर मीडिया में क्या करते हैं, इसको क्या स्प्रेड करते हैं, ठीक है ना, और उसको क्या होता है 2-3 दिन के बाद ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये इसी से काम करता है, ट्रांसफर ऑफ स्पेसिमेन करना, जो भी सैंपल कलेक्ट किया, मानो कि यूरिन टेस्ट में पूरा यूरिन थोड़े ना डाल देंगे, आपको उससे क्या होता है 10 से 20 माइक्रोलीटर हमको काम पड़ता है या 50, समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, उसी से क्या करेंगे, सैंपल लेके और जहाँ पे यूज करना हम अपना यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि बार बार मानो कि 10 सैंपल रखा हुआ यूरिन का, क्या हुआ है 10 को सैंपल रखा हुआ है यूरिन का, समझ में आ रहा है, 10 को यूरिन रखा हुआ, तो पहला इसमें से निकाला, सब आदमी को मानो 1-2 सब अलग अलग आदमी का सैंपल, सबको ये बैक्टीरिया या कुछ भी से इन्फेक्शन हुआ होगा, सब में अलग अलग बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, समझ में आ रहा है। सैंपल है सब में एक ही बैक्टीरिया थोड़ी ना इन्फेक्ट कर रहे हैं, सबका अलग अलग हुआ, तो मानो कि एक बार इसमें डाल दी और उसके बाद मानो कल्चर प्लेट पर ऐसे करके हम लगा दें, समझ में आ रहा है। अब ऐसा ही इसको डाल देते हैं, इसमें क्या जो बैक्टीरिया इसमें तो लगा हुआ है, समझ में आ रहा है, इसमें डालने के पता चलेगा इसका और बैक्टीरिया इसमें चला गया, इसका फॉर्म हो जाएगा कि नहीं। इसमें क्या करते हैं कि फ्लैम जलता रहता है, चीज फ्लैम जैसे आग जो हम लोग को वो जलता है ना, क्या नाम है, जैसे घर पर खाना ना बनाते हैं वैसे ही क्या होता है फ्लैम जलते रहता है। फिर क्या करते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए मतलब 1 मिनट के लिए ऐसा लिखा रहा था, ठीक है ना, जैसे 30 सेकेंड 40 सेकेंड करते हैं क्या हुआ रेड हीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं ऐसे पकड़ के क्या करते हैं फ्लैम पर एक सैंपल रख लिए, मन में रहा है बैक्टीरिया से क्या होगा कंटामिनेटेड हो गया ना, तो उसको क्या करेंगे उसको पकड़ के फ्लैम पर 1 मिनट के लिए या 30 सेकेंड के लिए क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है, वो रेड हीट हो जाएगा। तो क्या होगा जो भी बैक्टीरिया उसके आसपास जितना रहेगा तो क्या होगा सब मर जाएगा कि नहीं। उसको फिर ठंडा कर लेंगे 10 सेकेंड में, बहुत जल्दी हीट होगा, बहुत कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन इसीलिए प्लेटिनम में नाइट्रोजन रिक्वायर्ड हीट यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी फूल भी हो रहा है। पता चला ऐसा वस्तु लेकिन आधा घंटा हीट करने में लग रहा है, आधा घंटा ठंडा होना है, पता चला ये सैंपल 1 घंटा में लेगा, दिक्कत हो जाएगा, टाइमिंग प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमको नाइट्रोजन रिक्वायर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। जब कल्चर मीडिया से पढ़ाएंगे तो बताएंगे रहा है। अब क्या करेंगे, मानो कि स्टेलाइज करेंगे, इसमें क्या होगा तुरंत लाल हो जाएगा, ठीक है। देखा कुल्हाड़ी सब बनाने जाते हैं वहाँ पे क्या पूरा लाल हो जाता है, तो कितना
बैक्टीरिया होगा क्या होगा, इसमें से तुरंत मर जाएगा। समझ में आ रहा है? मर जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 10 सेकंड 20 सेकंड छोड़ने का फिर क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा सर्कल ले लेंगे, फिर तीसरा कर लेंगे, जाएंगे तो इसको क्या करेंगे, रेड हीट कर लेंगे, फिर ठंडा करना है। नहीं ठंडा करेगा तो उसका क्या करेगा, हीट उसमें डालेगा सैंपल में, तो उसका बैक्टीरिया जो लेगा वो मर जाएगा वहीं पे। फिर कल्चर मीडिया में कुछ ग्रोथ होगा, पता चला कौन बैक्टीरिया था कौन नहीं था, इसलिए उसको ठंडा होने भी दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये सब टेक्निक है, ये सब कल्चर मीडिया का टेक्निक है बताएंगे। ये टेक्निक इसमें यूज होता है, ये रेड हीट। समझ में आ रहा है? रेड हीट क्या, रेड हॉट उसको पूरा लाल लाल हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं, उसका क्या करते हैं, स्पेसिमेन जहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो ये नाइट्रोजन को याद रहेगा ना, उसका नाम क्या है, स्पेसिमेन को ट्रांसफर करना, एक मीडियम से इधर से उधर रखना, इसको हेल्प कराना। उसको हाथ डाल से नहीं ना निकालेंगे, या फोन जल्दी नहीं रखना, ज़्यादा मात्रा में गिर जाएगा तो दिक्कत होगा। उसके बाद क्या है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग मतलब है जैसे फ्लेम का सीट कुछ भी कराएगा, स्टेलाइज कर दिया या गर्म कर दिया। समझ में आ रहा है? ये तो रेड हॉट है, पूरा लाल लाल हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? फ्लेमिंग मतलब हो कि जल रहा है, जितना हमको टेम्परेचर चाहिए उतना को 2-4-10 सेकंड के लिए रख के अपना स्टेलाइज कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे फ्लेमिंग रोलिंग करते हैं बहुत सारा केस में, स्लाइड टाइप के प्रेशर सब बताएंगे, ठीक है ना, ग्राइंड स्केलिंग, लेजर स्केलिंग, इसमें क्या किया जाता है, स्लाइड को रखा जाता है, ठीक है ना, जो भी वहाँ का बैक्टीरिया कंटामिनेशन वो भी मर जाए और फिक्सिंग करने में भी हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? इसके बारे में फिर डीप पढ़ाएंगे, किस किस्म का इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन उसमें भर कर आना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट बर्निंग होता है, मतलब उसमें कुछ भी कार्बन मोनोऑक्साइड सब आर्टिकल होता है ना, ज़्यादा नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? ज़्यादा ऑक्सीजन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? ये सब ये पढ़ाएंगे तुमको वेस्ट जब हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। समझ में आया? या वेस्ट को क्या करते हैं, मानो का बहुत सारा वेस्ट होता है, बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे मेथड वेस्ट को जलाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा प्रोसेस है, इंसिनरेशन से बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, पूरा ऑक्सीजन का प्रेजेंस क्या होता है, कचरा को जला देगा तो क्या होगा, पॉल्यूशन भी होगा। देखो पॉल्यूशन तो होगा जलाया था, लेकिन इतना मात्रा में नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सब नहीं बनेगा, ऑक्सीजन भी सब जाएगा, ठीक है ना, और हाई टेम्परेचर का प्रेजेंस जल होगा। समझ में आ रहा है? भी पढ़ाएंगे बहुत दिनों का गर्म हवा। समझ में आया? मानो कि बैक्टीरिया इसमें गर्म हवा मारोगे तो भाई उसको तो हीट चाहिए, हीट से क्या होता है, जो बैक्टीरिया मरेगा तो उसको तुम क्या करो, गर्म हवा दो, गर्म पानी दो, क्या कुछ भी दो, क्या करेगा, मर ही जाएगा। समझ में आ रहा है? मानो कि वैसा बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है, जो क्या आता है, या वैसा सब्सटेंस, ठीक है ना, जो क्या होता है पानी में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, इसको पानी में नहीं रखा जा सकता है। और ये कंपनी से क्या करेंगे, उसको स्टेलाइज करेंगे। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो बना हुआ रहता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर लाइट जैसे ही क्या होता है, गर्म हवा फेंकता है। किस तरह कूलर हवा फेंकता है तो हम लोग को ठंडक रखता है, वैसे ही गर्म हवा उस मशीन में फेंकेगा और लेयर बाई लेयर का रखा हुआ रहता है। क्या होता है, लेयर बाई लेयर सामान सब रख देते हैं, सब कुछ मशीन। समझ में आ रहा है? इसमें जो चीज़ को स्टेलाइज करना है और कौन कौन सा आइटम होता है वो सब बताएंगे। समझ में आ रहा है? अब इसी छोटा छोटा चीज़ पढ़ लो, समझ लो इसमें क्या क्या पढ़ना है। और इसमें क्या करते हैं, गर्म हवा देंगे तो क्या करेगा, एक ही चीज़ से ही जाएगा, टकराएगा, सबसे टकराएगा ना। और ये जितना भी बैक्टीरिया होगा और गर्म ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हवा मुझ को भी मार करता है, आदमी झुलस जाता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया रहेगा जो जितना टेम्परेचर पर मर सकता है क्या होगा, मर जाएगा। और उसका रिसाइकल को क्या करना है, स्टेलाइज हो गया, समझ क्या है, स्टेलाइज हो गया, ठीक है ना। देखो तो सबने कहा बैक्टीरिया को एलिमिनेट करना है, थर्ड सब अलग अलग है। अब बहुत सारा सामान है, जैसे मानो कि वैक्स है या कुछ ऐसा सामान होगा जिसको पानी में डाल कर नहीं कर सकते, उसको हॉट एयर ओवन से करना है। समझ में आ रहा है? बहुत सा ऐसा चीज़ है जैसे प्लास्टिक है, रख देगा ज़्यादा टेम्परेचर पे, फ्लेमिंग करेगा, जल जाएगा। तो
प्लास्टिक मानो कि मोटा लेयर है प्लास्टिक का, जैसे सिरिंज से प्लानिंग से करेंगे या रेड हॉट से करेंगे तो जल पिघल जाएगा। सबका अलग अलग मेथड है, सबको क्या करेंगे रेडिएशन से करेंगे। समझ में आ रहा है? रेडिएशन का हीट बहुत नेग्लिजिबल या नहीं प्रोड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये सब पिघलेगा नहीं पिघलेगा, तो इसीलिए क्या होता है गामा रेडिएशन सबको लाइट किया जाता है। तो जो वस्तु है उसको देखते हुए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है ना? स्टेलाइजेशन प्रोसेस पढ़ाई का सबका एग्जाम्पल बताता चलेंगे कौन सा चीज़ किस मेथड के द्वारा स्टेलाइज किया जा रहा है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, कितना क्या चाहिए, सबका प्रोसीड्यूर पढ़ाता चलेंगे। समझ में आया? हॉट एयर ओवन समझ में आया? ऐसा ही मशीन रहता है, इसमें अलग अलग रैक बना हुआ रहता है। अब एक ही पर एक रैक रहेगा तो सबको एयर मिलेगा। मानो कि हम एक ही पर मानो कि पूरा रैक नहीं है, एक ही वो रैक है, इसमें सब रख दिया ऐसे स्टेलाइज होगा, इधर का इधर आ जाएगा, इधर दूसरे नहीं करेगा। अलग अलग तो क्या होगा पूरा सर्फेस पर पड़ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा बढ़ने से स्टेलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब पढ़ाई तो उस टाइम और अच्छा से समझ में आएगा। अभी ऊपर नहीं जाना तो क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में मॉइस्चर मतलब इसमें वाटर का मात्रा रहेगा, एवापोरेटर जो भी रहेगा, स्टीम सबका मात्रा रहेगा। जैसे है ऑटोक्लेविंग, क्या है ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, नीचे है बॉक्स, ठीक है ना, मशीन है ऑटोक्लेविंग का दिखाएंगे। उसमें क्या किया जाता है, पानी को लिया जाता है, उसको बॉइल किया जाता है। बॉइल करने से क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होगा, वेपर प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? और क्या करेगा उसको बोलो स्टेलाइज करेगा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? पानी में भी जाएगा, स्टीम वेपर जैसे समझता है। जैसे रोटी भी बनता है, सुनता है, उसमें हाथ में चल जाता है तो कितना जोर से चलता है। समझ में आ रहा है? जो नॉर्मल हीट से भी ज़्यादा उसमें एनर्जी जाता है, इलेक्ट्रिक हीट से। समझ में आ रहा है? बहुत दिन तक जलन रहता है उसमें। नॉर्मल मानो कि किसी से जल जाता है फ्लेम मदद से, उससे स्टीम से जलाते हैं तो बहुत स्टीम वाला है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक हीट रहता है। समझ में आ रहा है? ये जो प्रोसेस है यही ऑटोक्लेविंग है। इसमें पानी को क्या किया था, बॉइल करके स्टीम बनाया था, उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट रखेगा। समझ में आ रहा है? जितना भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो सब क्या करेगा, जाके एक जो इंस्ट्रूमेंट में जो बैक्टीरिया या फंगी जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको जाके वो मारेगा। समझ में आ रहा है? उसके पास एनर्जी रहता है ना, एनर्जी नहीं रहता तो मेरा हाथ जलता नहीं जलता, उसका एनर्जी है तो मेरा हाथ जल सकता है, तो वो भी तो जल सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसको भी क्या करता है, उसको मारता है। ऑटोक्लेविंग से ये जो टेम्परेचर मॉइस्ट टेम्परेचर मिलते हैं, ये 4 प्रोसेस के नाम मिलते हैं या 4 मेथड का नाम, ठीक है ना? ऑटोक्लेविंग, पास्चराइजेशन, बॉइलिंग और स्टेलाइजेशन। तो इसमें एक चीज़ ध्यान करना है कि ऑटोक्लेविंग होता है वो 100 डिग्री से ऊपर आ जाता है। समझ में आ रहा है? पानी को संभालो कि जब बॉइल करो तो प्रेशर और प्रेशर भी रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा ना। ये ऑटोक्लेविंग में टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री से ऊपर। और वहीं ये पास्चराइजेशन और बॉइलिंग। समझ में आ रहा है? पास्चराइजेशन क्या होता है, वैसा प्रोसेस जो बताया था 63 डिग्री या 65 डिग्री टाइम पर डिपेंड करता है। क्या होता है 63 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड, समझा? तो वो बताएंगे कितना टाइम होगा, 30 सेकेंड या 1 मिनट। समझ में आ रहा है? उस पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर क्या 100 डिग्री से कम है ना? ऑटोक्लेविंग होता है, ऑटोक्लेविंग कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 से एबव। पास्चराइजेशन आप लिख रहे हैं, कुछ भी चीज़ का पास्चराइजेशन करेंगे क्या हुआ, 100 से नीचे। और यही है बॉइलिंग और फिनलाइजेशन। क्या है बॉइलिंग और फिनलाइजेशन? ये जो मेथड है क्या होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करता है और फिनलाइजेशन भी क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? तो वैसा मेथड या वैसा मटेरियल जिसको मतलब स्टेलाइज किया जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कौन सा हो जाएगा, बॉइलिंग मेथड और फिनलाइजेशन मेथड से। पास्चराइजेशन मेथड में क्या होता है कि टेम्परेचर जो रहता है कितना रहता है, 100 से कम, और ऑटोक्लेविंग में 100 से ज़्यादा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज मतलब मेथड वो यूज किया जाता है स्टेलाइजेशन के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्या चल जाएगा, बॉइलिंग और फिनलाइजेशन, और सब बताएंगे मेथड सब, अभी मोटा मोटी सब जानना। समझ में आया? ऑटोक्लेविंग का हमेशा टेम्परेचर कितना होता है, 100 से ऊपर।
1 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड समझ में आ रहा है। सब डिफाइन फिर 15 इसका ये प्रेशर आता है, ठीक है ना, और 15 मिनट तक टाइम चाहिए। मतलब 1 से कोई मानो कि मशीन है, ठीक है, उसका प्रेशर सेट कर दिया जाता है, प्रेशर और टाइम समझ में आ रहा है। ये है ना 100 से ऊपर है ना, में याद करना कि टेम्परेचर कितना है 100 से ऊपर। उसके बाद जो है पास्चराइजेशन होता है 100 से नीचे और बॉइलिंग और फिल्टराइजेशन का 100 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो जैसे टेम्परेचर याद रहेगा ना तो ये तुरंत प्रोसेस याद हो जाएगा। अपना में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करने में क्या होगा, बनेगा, समझ में आएगा किसमें क्या क्या पढ़ना है। हमारा ऑटो ग्रेविंग पड़ेगा, पास्चराइजेशन पड़ेगा, इतना तो पता चला है कि टेम्परेचर इतना डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और ये आइटम सब यूज होगा, ठीक है। तो वो सब बताएंगे और किस कैसे कैसे इसमें कैसे बैक्टीरिया बनाता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन करता है, तो मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, समझ में आ रहा है। तो ये सब पढ़ाएंगे, ये समझ में आया। तो सबसे पहले तो याद करना फिजिकल में क्या होता है, सनलाइट, हीट, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन में तो आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग, इसका एग्जांपल होता है कौन कौन होता है। और हीट है, हीट को दो मेथड से काटा गया, ड्राई हीट और मॉइस्ट। समझ में आया, ड्राई हीट मतलब क्या होता है, इसको सिर्फ फ्लेम वाला कोई सूखा सूखा पानी या स्टीम वेपर का कोई रोल नहीं है। और इसमें क्या है, सब में दूध को बॉइल करेंगे, पानी है, ऑटोक्लेविंग में पानी डाला जाता है, बॉइलिंग करेंगे तो पानी का लिक्विड का ही बॉइलिंग होता है, फिल्टराइजेशन नहीं बताएंगे, सब लिक्विड सब रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड सब यूज हो रहा है, इसमें क्या है सॉलिड। ये इन्सिनरेशन के लिए सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है, फ्लेमिंग करते हैं तब भी सॉलिड कोई पेपर ऊपर या कुछ जिसको करना होगा उसकी रेड हॉट करेगा तो जो मेटल होता है तो भी क्या है सॉलिड है, और हॉट एयर होने में भी क्या होता है वैसा चीज़ है, इसको झेल ले। उसमें भी तो ड्राई हीट है, तो कहाँ से पानी नहीं आ रहा है, एयर है, एयर में क्या होता है पानी थोड़ी ना है, गर्म गर्म हवा में क्या होता है तो ऑटोमेटिक ऐसे ही उड़ जाता है, समझ में आ रहा है। इसमें पानी का मात्रा नहीं है इसमें पानी, इसलिए क्या होता है मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, समझ में आ रहा है। उसका कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सा मेथड है, याद रहेगा ना साहब। तो ये है फिजिकल वाला, क्या है फिजिकल, ठीक है। और आया केमिकल। अब केमिकल में क्या होता है, उसमें जो भी केमिकल यूज होता है वो केमिकल मिलाकर क्या होता है बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, मारा जा सकता है कि नहीं। बहुत सारा जो केमिकल है जो क्या होता है कि बैक्टीरिया उसको बियर नहीं कर सकता है। हम लोग कोई केमिकल क्या होता है हार्मफुल होता है, यानी मेरा स्किन जो है या मेम्ब्रेन है या जो भी बैक्टीरिया से क्या होता है वो नहीं सह सकता है, तो वो क्या करता है आसानी से हम लोग क्या करता है सेल को तोड़ देता है, कुछ भी करता है, हमको हार्म पहुँचाता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया को भी हार्म पहुँचाता होगा, तो वैसा केमिकल जो बैक्टीरिया को मार देता है, किल कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, तो उन सबको क्या बोलेंगे केमिकल मेथड या केमिकल एजेंट्स में पढ़ेंगे स्पेशलाइजेशन से, ठीक है। अब इसको दो भाग में बांटा गया है। केमिकल क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, बताया कि बहुत सारा मानव के आइसक्रीम सब में क्या होता है बहुत सारा स्प्रे छिटा जाता है, एयर में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसको क्या करें पूरा यहाँ से लेकर आग लगा देंगे वहाँ तक, केमिकल मारने में क्या होगा एयर वाला जितना है वो सब क्या होगा मर जाएगा आसानी से। या लिक्विड हो सकता है, लिक्विड में होगा कि जैसे अल्कोहल यूज करते हैं, एल्डिहाइड, फेनॉल, हैलोजन, ग्लूटर, एल्डिहाइड, कोई सरफेस पे इसके है समझ में आ रहा है, मानो बेंच उस पर क्या करेंगे उसको डाल कर क्या करेंगे कुछ लेंगे समझ में आ रहा है। तो गैसियस में क्या क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है गैस में कौन कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, उसका एग्जाम्पल है इथिलीन ऑक्साइड, समझ में आ रहा है। सबका पढ़ाएंगे डिटेल्स में इथिलीन ऑक्साइड में कौन कौन सा आइटम्स है या जो भी मटेरियल है, ठीक है, और किसको किस स्पेशलाइज किया जाता है, ठीक है, और किस किस मेथड से कैसे करता है वो न्यूक्लियस मारता है या मेम्ब्रेन को तोड़ देता है या मतलब कैसे हार्म पहुँचाता है बैक्टीरिया को और इसको क्या करता है तोड़ देता है या किल कर देता है, समझ में आ रहा है। तो गैसियस में क्या है, कौन सा गैस का नाम बताओ, इथिलीन ऑक्साइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन, O3 होता है ना वो भी तो गैस है होता है ना यार, उसका क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है चार केमिकल है जिसको देखो केमिकल और सब बहुत सारा है पढ़ाएंगे भी बहुत सारा,
लेकिन मेनली जो यूज होता है, ठीक है ना, जनरलाइज का उसको पढ़ रहे हैं। अब सबको एक एक चीज़ को पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो वो सब हमको लेकर चलना समझ में आ रहा है। ये क्या है, यूनिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओजोन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, गैसेस एक्सप्लोरेशन, मतलब ये सब केमिकल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सब बताएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या क्या आता है, ओजोन और यूनिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, समझ में आ रहा है। और कैसे कैसे इसको क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो याद रहेगा ना, गैसेस एक्सप्लोरेशन में कौन कौन सा एजेंट है। पहला का नाम है यूनिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, एज ए गैसियस फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। दूसरा है क्या चीज, लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड में क्या होगा, अल्कोहल भी होता है, लिक्विड होता है ना, जैसे कि मार्केट 70% हाथ में स्टरलाइज करते थे ना कोरोना में, क्या था, अल्कोहल ही था, इथाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल बताया था। तो क्या होता है, लिक्विड होगा, वैसे ही एल्डिहाइड, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल बताएंगे, बहुत सारा एल्डिहाइड होता है, फेनाइल को यूज होता है या फिनॉल को यूज करते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेशन में यूज करेंगे हैलोजन और ब्यूटाइल एल्डिहाइड। हैलोजन में आयोडीन, क्लोरीन, सबका नाम सुना होगा केमिस्ट्री में, सुना है ना, सबसे यूज करते हैं। ब्यूटाइल एल्डिहाइड क्या है, टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, वो सब क्या होता है, बैक्टीरिया को मारता है, समझ में आ रहा है। देखो स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट में ज़्यादा फर्क नहीं बताया, तो सब कंसंट्रेशन में खेला है, ज़्यादा मात्रा में दे देगा केमिकल, किसका काम करेगा, स्टरलाइजेशन का, और उसका कंसंट्रेशन कम कर देगा तो उसका चीज़ का काम करेगा, डिसइंफेक्शन। ऐसे करके बताएंगे। देखो बहुत सारा जो एजेंट है जो यूज हो रहा है, क्या चीज़, स्टरलाइजेशन समझ में आ रहा है, वो क्या होगा, डिसइंफेक्शन में भी वही सब एजेंट या केमिकल सब यूज होता है। फर्क कितना ही पड़ेगा, इसका कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, उसमें थोड़ा कम कर देंगे। भाई दोनों में क्या है, बैक्टीरिया पर मारना है ना, लेकिन इसमें क्या है, पूरा कम्प्लीटली हटा देता है। उसमें क्या है कि अगर स्कोर नहीं भी मारा तो पूरा इतना थोड़ा बहुत नहीं, तो मानो कि जहाँ पर 5 लीटर यूज़ कर रहा है वहाँ पर 3 लीटर यूज़ करेंगे, तो मेरा बैक्टीरिया इसमें पूरा मर जाएगा, तो उसमें जीरो छूट जाएगा, नहीं ना होगा 3 लीटर डालने से, लेकिन मरेगा कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, सिर्फ कंसंट्रेशन बैक्टीरिया है, मन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो स्टरलाइजेशन एजेंट में डिसइंफेक्टेंट नहीं हो सकता है, तब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा कर देंगे, उसका कम कर देंगे, ठीक है। ये सब जो नाम सुन रहा है ना, इसमें बहुत सारा जो केमिकल है लिक्विड और गैस का, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट भी यूज होगा, लेकिन अंतर कहाँ आएगा, सिर्फ उसका कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट में ना, स्टरलाइजेशन में हाई होगा, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये सबसे पहले चार्ट में उनको याद होना चाहिए, अगर जिस लड़का को ये याद हो गया हम उसको लिख कर देते हैं कि स्टरलाइजेशन टॉपिक, उसको हम याद करा दें, समझ में आ रहा है। अगर ये याद नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखो एक टॉपिक को पढ़ाना है तो पता ही नहीं चलेगा कि ड्राइंग पढ़ना है, वाइट पढ़ना है, कि केमिकल में है कि फिजिकल में है, फिजिकल में हीट में है कि रेडिएशन में है, समझ में आ रहा है। तो ये तुम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो तुमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। याद ही ऐसा ही करना, जब कंप्लीट करवा देंगे तो सबसे पहले फिजिकल मिशन एक्शन में क्या क्या बताया है, हीट में क्या क्या बताया है, हीट में क्या क्या है, ड्राई हीट और वाइट हीट, रेड हीट में ये चीज़ एक करते हैं, रेड हीट टेम्परेचर आपका ऐसा ये मटेरियल यूज करते हैं, फ्लेमिंग में ये मटेरियल सब स्टरलाइज करते हैं। इन सिचुएशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत हाई टेम्परेचर पर किसी सॉलिड के स्टेट में क्या करते हैं, जलाते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ऐसे करके तुम याद करते चले जाओ, ये चार्ट याद नहीं जाएगा तो पता नहीं चलेगा कौन किसमें पढ़ा है, ठीक है। तो ये चार्ट जिसको याद हो जाएगा हम उसको लिख कर दे रहे हैं, उसको स्टरलाइजेशन चैप्टर याद करवा देंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो याद होगा कि लोगों को स्टरलाइजेशन टॉपिक, लेकिन क्या होगा, सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, सब एक दूसरे में घुस जाएगा, कौन किस में है, 100 डिग्री में कौन था, 100 डिग्री में कौन था, ज़्यादा कौन का टेम्परेचर पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, याद करके आएगा ना कल, छोटा सा टॉपिक है, इसको बढ़िया से लिख लेगा और ये याद हो जाएगा। तब इसके बारे में क्या होगा, फिजिकल से स्टार्ट करेंगे, सनलाइट, हीट, रेडिएशन, टेम्परेचर, ठीक है, उसके डिटेल क्या करेंगे, स्टडी करते चलेंगे, समझ में आ रहा है। ये
ये सब एक एक चीज़ याद करके आना पड़ेगा। ये याद करेगा तो समझो कि स्टेबलाइजर बहुत कंफ्यूजन है, सब एक दूसरे में भूल जाएगा, कौन राइट का, कौन वाइट का, कौन रेडिएशन का, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको? ये उसका मानो कि सारांश है, ब्रीफ हो गया, ठीक है ना। ये इसके बारे में हम क्या करेंगे, टोटल डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेगा, एक एक चीज़ को उठाएंगे, ठीक है। ये दूसरा लाइट उठाएंगे, तो हीट उठाएंगे, रेडिएशन, ठीक है। अब इसमें ड्राइंग, इसमें रेड हीट कैसे किया जाता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल को कैसे लाइज करेगा, ऑटो क्लेविंग हमारा हॉट टेम्परेचर लगाएगा, ठीक है। कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, क्या क्या मेथड है, कैसे प्रोसीड्यूर है, मशीन सब रखा हुआ है, चल के प्रैक्टिकल करवा देंगे, ठीक है। उसका डायग्राम बता देंगे, कैसा मशीन का डायग्राम होता है, किसमें लोड कहाँ होता है, प्रेशर बॉक्स कहाँ होता है, टेम्परेचर कहाँ से नापा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कहाँ से, ड्रेनेज पाइप क्या होता है, बास्केट क्या होता है, सब बताएंगे, ठीक है ना। वाटर प्लानिंग में पास्चराइजेशन अपनी पढ़ाएंगे, कितना डिग्री में कितना क्या होता है, समझ आ रहा है। बॉइलिंग में कौन मिनरलाइजेशन क्या होता है, सब एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके लिए क्या है, तुमको अगर ये याद रहेगा तो क्या होगा, हमको पढ़ाने में आसानी होगा, तुमको समझने में भी आसानी होगा, नहीं तो फिर बाद में बोलेगा सर समझ में नहीं आ रहा। एक एक चीज़ ऊपर ऊपर बता दिए, अब उसको डिटेल क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? और जो भी होगा नेक्स्ट दिन से एक एक टॉपिक आएंगे और उसके बारे में डिटेल जो भी है उसका निखार, कौन कौन सा एग्जाम है उसको जो भी है उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आज इतना ही रहने दो, ठीक है। कल से इसको आगे कोशिश किया जाएगा।